नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि भारत देश को देवभूमि ही क्यों कहा जाता है। एक तो अपने भारत देश का जो ज्योतिष शास्त्र है ना, बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बड़ा। उस ज्योतिष शास्त्र में अगर हम लेकर के चलते हैं तो किसी पंडित जी से या फिर किसी महान ज्योतिषाचार्य जी से अगर बात करते हैं तो इतनी सटीक तरीक़ा से वो हमारे वेशभूषा के बारे में बहुत दूर बैठे हुए भी बता देते हैं। जैसे आपने घर में कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है, शर्ट है या फिर कुर्ता है, या फिर हमारे घर में महिलाओं ने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई है, और हाथों में चूड़ियों की संख्या कितनी है, कितने कलर की चूड़ी पहनी हुई हैं। ये सब दूर बैठे हुए, यानी आचार्य जी दूसरे गांव में बैठे हैं और आप दूसरे गांव में बैठे हैं, फिर भी इतना सटीक और इतना अद्भुत चमत्कार है ज्योतिष शास्त्र का कि दूर बैठे हुए भी बता देते हैं। दूसरी बात, भारत देश में ऐसे कई आविष्कार हुए, थोड़े आविष्कारों के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले भारत देश ने दुनिया को बर्फ़ बनाना सिखाया था। ये डिटेल में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि सबसे पहले बर्फ़ किसने बनाई थी और वो राजा कौन थे। बर्फ़ बनाना भी सिखाया था, और किसानों ने जो खेती की है, किसानों अगर खेती में धान लगाते थे तो वो धान किस तरह से बोया जाता था वो भी भारत में से ही बाहर गया है। क्योंकि धान लगाया जाता है, पहले इकट्ठा बोया जाता है, फिर उखाड़ करके अलग अलग छोटी छोटी जो पौधे होती हैं वो लगाई जाती हैं। दूसरी बात, पारा बनाना, ये भी भारत में ही सबसे पहले ऋषि महर्षि थे, पहले आचार्य जी थे, उन्होंने ही बताया था। भारत के शास्त्रों को पढ़ना, अपने जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, उनमें एक अद्भुत कला छुपी हुई है। ये सबसे और बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जो कि अभी टेक्नोलॉजी बन रही है वो सब पहले उन ग्रंथों में, उन शास्त्रों में लिखी हुई है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन करते रहना चाहिए। क्योंकि भारत के ही शास्त्रों में अगर आप गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो महाराज परीक्षित को जो भागवत महापुराण सुनाया था उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई रामायण पढ़ते हैं, रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण है या फिर श्री रामचरितमानस है, तो उसमें भगवान राम के बारे में है। उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम, और राम अयोध्या में थे तब तक राम थे, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाने के बाद ही हुए थे। किस तरह से जीवन को ढालना चाहिए, किस तरह से मुसीबतों से लड़ना चाहिए, ये सभी बातें शास्त्रों में स्पष्ट लिखी होती हैं। कई ऐसे पुराण हैं, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, गरुड़ पुराण है। इन पुराणों में भी अपने स्वप्न शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। इन शास्त्रों को अगर पढ़ते हैं, इनसे बहुत कुछ मिलता है। अगस्त संहिता को आप पढ़ते हैं तो अगस्त संहिता में इतनी लेटेस्ट, जैसे कि अगर हम ड्राई सेल बनाते हैं, ड्राई सेल, तो ड्राई सेल किस तरह से बनाया जाता है ये पूरी विस्तार से विधि लिखी हुई है ड्राई सेल की। सबसे पहले भारत ने ही ड्राई सेल जो बैटरी में लगाया जाता है, रिमोट में लगाया जाता है, वो सबसे पहले अगस्त मुनि ने अपनी अगस्त संहिता में स्पष्ट पूरी विधि लिखी है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह होता है कि शास्त्रों को या फिर पुराणों को या ग्रंथों को पढ़ने से हमें क्या मिलता है, पंडित थोड़ी बनना है। काफ़ी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, लेकिन सटीक जानकारी ग्रंथों से ही मिलती है। इतिहास जुड़ा हुआ है अपना भारत का, उस इतिहास को पढ़ना ज़रूरी होता है और ज़रूरी है।